तो आज हम देखेंगे आगे की कथा, जहाँ पे अभी पृथु महाराज हैज बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड ही इज नॉट एबल टू सी लॉर्ड विष्णु एट ऑल। तो ऑफ दोस द किंग ट्राइड टू स्पीक। अब कैसे वैसे पृथु महाराज बात करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ऑफ दोस हु कैन ऑफर ब्लेसिंग्स यू आर द बेस्ट। हु इन देयर राइट माइंड वुड आस्क यू फॉर एनीथिंग मटीरियल। तो जब लॉर्ड विष्णु उनको पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी आंखों से आंसू आ रहे हैं। कहते कि कोई भी अपने सेंसेस में जो है, जो सोबर है, एक तो कोई इंटॉक्सिकेटेड होता है, किसी को बहुत सारी ये चाहिए होती है, शानो शौकत चाहिए होते हैं, फेम चाहिए होता है, किसी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, किसी को सुंदरता चाहिए होती है, किसी को लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग उनको ये करे, प्यार करे या फिर उनकी वाहवाही करे। तो हर एक की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी होती है। तो इसको कहा जाता है इंटॉक्सिकेशन, मतलब एक नशा होता है कि आपको ऐसी चीजें चाहिए होती है बहुत सारी, कि पैसा भी बहुत चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान भी चाहिए। इतने से ज्ञान में पेट नहीं भरेगा, मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए। फिर बहुत ज्यादा आपको ऑपुलेंस भी चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए होती है ना, तो उसको नशा कहा जाता है। कि आपको अंदर से इंटॉक्सिकेशन होता है, आपको कितना भी कमाओ कम लगेगा, कितने भी सुंदर हो आप फिर भी इंजेक्शंस लोगे और सुंदर बनने की कोशिश करोगे। तो ये सारा, लेकिन जिसके ऊपर तो ये वाला नशा है नहीं, जिसके ऊपर ये सारी चीजें एक्ट नहीं करती, उसको सोबर इंसान कहा जाता है। तो पृथु महाराज कहते हैं जो कोई भी सोबर इंसान है ना, जो किसी भी नशे में ऐसे फंसा हुआ नहीं है, वो आपसे कुछ भी भौतिकवादी चीज कभी मांगेगा नहीं। जिसके ऊपर इसका भौतिकवादी का नशा है, वही चीज आपको, वही इंसान आके आपको कुछ मटेरियल मांगेगा। नहीं तो जिसके ऊपर ये वाला कवरिंग नहीं है, वो आपको ऐसी चीजें नहीं मांगेगा। कहते सच बेनिडिक्शंस आर अवेलेबल ऑटोमेटिकली इवन इन हेलिश कंडीशंस ऑफ लाइफ। कहते ये सब कुछ तो मांगना, आप नर्क चले जाओ, आपको नर्क में भी सोना चांदी हीरे मोती सब मिलता है। नर्क में भी बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं। आपको पता है विश्वकर्मा इतने सुंदर इंद्र का महल बनाते हैं। बट टू टेल यू ऑनेस्टली, नर्क में विश्वकर्मा जो क्रिएट करते हैं ना, उससे भी सुंदर पैलेसेस नर्क साइड में होते हैं। वहां पे सूरज की रोशनी नहीं आती, लेकिन उनके पास जो ये होते हैं ना, डायमंड्स होते हैं, ज्वेल्स होते हैं, वही इतने चमकते हैं कि उनको सूरज की रोशनी की जरूरत ही नहीं होती। 24 घंटे उनके पास लाइट होती है। कैसे लाइट होती है? द डायमंड्स एंड एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली शाइनिंग। और उनमें लाइट कहाँ से आती है? नीचे जो पाताल लोक में जो नाग होता है, उसके यहाँ पे जो मणि होता है, उसके यहाँ से, उसके ऊपर बस एक सनरे गिरती है, और उसके यहाँ का मणि जो है, उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो पूरे नर्क लोक को लाइट में बदल देती है। तो उनके पास अंधेरा होता नहीं है, उनके पास ऐसे इसके ज्वेल्स के लाइट्स हमेशा रहते हैं। कहीं डिम लाइट होगी, कहीं ज्यादा लाइट होगी। जो ज्यादा रिच है उसके पास ज्यादा लाइट है, जो थोड़ा सा पुअर होगा उसके पास कम कम डायमंड्स होंगे, तो उसके पास थोड़ा कम। तो इन लोगों के आर्किटेक्चर ज्यादा सुंदर होते हैं। तो पृथ्वी लोक पे बहुत बड़ा बंगला मांगना, या फिर ऊपर के लोकों में से भी कोई भी ऐसी भौतिकवादी चीज मांगते हो ना, वो आपको ज्यादा ऑपुलेंस में नर्क लोकों में मिलेगी। नर्क लोक में आपको सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल सकता है। रिचनेस भी बहुत ज्यादा है, ब्यूटी भी मिल सकती है। वहां के भी राक्षसनियां जो होती है ना, वो उनको ब्लेसिंग होता है, दे कैन कन्वर्ट देमसेल्स इनटू मोर ब्यूटीफुल फॉर्म देन अप्सराज ऑल्सो। तो उनके पास वो भी होता है, ब्यूटी भी। लर्नेडनेस, शुक्राचार्य बैठे हैं, उनको तो सारे ब्लैक मैजिक वाली सारी विद्याएं आती है, उनको ज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है, उनका भी ज्ञान अनलिमिटेड है। ब्लैक मैजिक लेवल 1 2 3 4 N लेवल का जैसे हम मिलते हैं ब्लैक बेल्ट है। तो उनके पास ये सारी चीजें जो होती है ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा ऑपुलेंट रहते हैं हर चीज में, सुंदरता में, लर्नेडनेस में। तो ये सारी चीजें, आप फेम फेम तो उनके पास भी बहुत सारा होता है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कोई भी भौतिकवादी चीज मांगना मतलब नर्कवासियों की तरह एक्ट करने जैसा काम होगा। जो कोई सोबर है ना, वो ये सारी चीजें कभी मांगेगा नहीं भगवान से। तो कहते कि सच बेनिडिक्शंस आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल इन हेलिश लाइफ। यू कैन इवन bestow the liberation of merging into you, though I would certainly never desire such a fate। कहते हैं कि आप तो कुछ भी मांग सकते हो, मैं तो भगवान में विलीन हो जाऊं, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं और मुझे मुक्ति मिले, ये भी एक भौतिकवादी मांग सकता है। उसका ज्यादा से ज्यादा सत्वगुणी अहंकार कहाँ तक जाएगा? ओ मैं भगवान में विलीन होना चाहता हूँ, मैं भगवान जैसे बनना चाहता हूँ, तो उसका अहंकार वहां तक जाएगा। तो आई वुड सर्टनली नेवर डिजायर सच अ फेट। कहते कि ऐसा नसीब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, जहां पे मुझे ब्रह्म ज्योति में जाके स्थित होना पड़े।
ऐसे किंग पृथु ने कहा। सोचो किंग पृथु कौन है? रूलिंग पोटेंसी ऑफ कृष्णा, है ना। तो रूलिंग पोटेंसी ऑफ कृष्णा खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता कि मैं आई शुड गो एंड मर्ज इनटू यू। तो खुद ही कृष्णा बता रहे हैं हमें कि ये वाला तो मुझे कोई मजा नहीं आता, जाके ब्रह्म ज्योति में स्थित हो जाऊं, मैं मर्ज नहीं होना चाहता, मैं विलीन नहीं होना चाहता। कहते मैं मांग तो सकता हूँ, बट ऐसा वाला नसीब मुझे खुद ही नहीं चाहिए, ऐसे बोला। कहते प्लीज जस्ट गिव मी 1 million years to hear the unlimited glories of your lotus feet from lips of your pure devotees। हरी बोल। कहते 1 million ईयर्स दे दो मुझे, इतने सारे कान दे दो, 1 million कान दे दो, जिससे कि मैं प्योर डिवोटी से आपके चरण कमलों की सिर्फ ग्लोरिफिकेशन सुन पाऊं। मतलब चरण कमलों पे इतना सब कुछ उनको सुनना है, सिर्फ कृष्णा के चरण कमलों के बारे में सुनना है, बाकी तो कुछ सुनना ही नहीं है। ओपन आइड मेडिटेशन सुनते सुनते आप कृष्ण के चरण कमलों के बारे में सोचने लग जाते हो। मैंने आपको कई बार मेथड सिखाई है कि कैसे सुबह उठते ही कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करनी है, पता है ना आपको मेथड? सुबह उठते ही, सो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये सांख्य योग से आ रहा है, जो करदमा मुनि के चैप्टर में करदमा मुनि ने फॉलो किया था। जब वो पत्नी चाहते थे, ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि यू शुड मैरी, तो उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ से पत्नी लाऊं अपने लिए, मैं तो हिमालय से आया हूँ, मैं तो इंसानों को जानता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टली कृष्णा की वर्शिप करने का डिसाइड किया, ताकि पत्नी भी वो भगवान से ही मांगे। ब्रह्मा जी ने दिया है टास्क शादी करने का, कहा किससे मांगे? भगवान से। तो अच्छा पति चाहिए किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, तो आपने सीधे कृष्णा से ही मांगना है, बिकॉज कृष्णा ही अच्छा पति पत्नी दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। कृष्णा ही डिसाइड करके भेजते हैं। तो जब भी ऐसा किसी का डिजायर है, ऐसे मांगना चाहिए कृष्णा से, जैसे करदमा मुनि ने मांगा कृष्णा से कि मुझे पत्नी दे दो, तो कहते कि हाँ जी ठीक है, स्वयंभुआ मनु की बेटी मैंने आपके लिए अपॉइंट करके रखी है। तो वैसे करके कृष्णा खुद ही आपके लिए अच्छा ये पार्टनर ढूंढ के लाते हैं। तो यहाँ पे पृथु महाराज कहते कि मुझे 1 million चाहिए, जो भी आपके चरण कमलों के बारे में मुझे कंटिन्यूअसली बताता रहे। तो जैसे ही कोई चरण कमलों के बारे में, जैसे हमने वो प्रेयर्स में पढ़ा था लक्ष्मी माता के, कि कृष्णा का जो पांव का नाखून होता है, अंगूठे का नाखून होता है, उसका शेप ही हाफ मून की तरह होता है। जो मून एकदम ज्यादा ऐसे वैनिश होने वाला होता है, और उसकी ऐसे ऐसे ये दिखती है ना, बॉर्डर दिखती है अमावस्या से पहले पूरी। तो वो वाली बॉर्डर जो होती है ना, वैसे कृष्णा के नाखून का फ्रंट पार्ट होता है, और वो शाइन कर रहा होता है। और वैसे कृष्णा के पाव के जितने भी ये है, उंगलियां है, टोज है, टोज के सामने जो नाखून है ना कृष्णा के, वो मून के बॉर्डर की तरह ऐसे चमक रहे होते हैं। जो मून अभी अभी अमावस्या से पहले जैसे दिखता है, बॉर्डर दिखती है, वैसे वाले कृष्णा के नाखूनों से लाइट निकल रही होती है, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। कृष्णा के चरण कमल ना वैसे पिंकिश पिंकिश होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी की तरह। तलवे उनके बिल्कुल लाइट पिंकिश होंगे, और बहुत न्यूबॉर्न बेबी की तरह उनकी स्किन भी बड़ी सॉफ्ट होती है, मतलब ऐसे पोक करो तो खून ना निकल जाए, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है उनका। उनको गुलाब की पंखुड़ियां भी चुभ जाती है, और लोटस पेटल्स भी उनको चुभ जाते हैं। वो लोटस पेटल्स के ऊपर भी चलेंगे ना, तो भी उनके पाँव लाल 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 हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट है कृष्णा के पाँव। और सोचो ऊपर का जो फीट है, वहां पे ऐसे ब्लूइश ग्रेश कलर है, ब्लू और ग्रे कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है, डार्क नहीं बट लाइटिश फॉर्म में, लाइटिश एंड ब्राइटिश। तो लाइट और ब्राइट कलर है कृष्णा के चरण कमलों का। तो वहां पे उसके बीच में ही आपको ऐसे लगता है जैसे 5 मून्स है। एक बड़ा सा है, बड़े बड़े मून का सेमी सर्कल है, फिर बाकी के छोटे 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 सेमी सर्कल्स है। तो कृष्णा के चरण कमलों के दर्शन करो, तो कृष्णा के चरण कमलों पे यू कैन टॉक फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स। तो पृथु महाराज कह रहे हैं मैं बस आपके चरण कमलों की ग्लोरिफिकेशन, गुणगान सुनना चाहता हूँ, वो भी 1 million ईयर्स के साथ। 1 million 10 लाख कान, इतने कान चाहिए मुझे, 10 लाख कान चाहिए। कान, कहते हैं मुझे इतने चाहिए कान आपके बारे में सुनने के लिए, क्योंकि 2 कानों से तो लिमिटेशन आ जाएगी ना, नहीं सुन सकते। सारे कानों से पैरेलली पैरेलली सुनना है, ये कान अलग सुन रहा है ग्लोरिफिकेशन, ये कान, तो पैरेलली उनको 10 लाख लीलाएं सुननी है सिर्फ कृष्णा के चरण कमलों की। अब उसमें ये भी आ सकता है कि कैसे सारी रानियां कृष्णा के चरण कमलों की वर्शिप करती थी,
गोपियां कैसे करती थी, यशोदा मैया कैसे नहलाती थी कृष्णा को, चरण कमल कैसे साफ करती थी, कीचड़ में फंस के आ जाते थे, कभी गोबर में आ जाते थे, गोबर में पाँव रख के आ जाते थे, तो कृष्णा खुद भी अपने चरण कमल कैसे धोते थे, कैसे पानी का लोटा लेकर अपने पाँव धोते थे, उसमें सारी लीलाएं आ जाती है कृष्णा की फिर। तो पृथु महाराज जो है ना 10 लाख कानों से 10 लाख लीलाएं एट अ टाइम सुनना चाहते हैं। सो कहते कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों से आपके चरण कमलों के गुणगान सुनने हैं, तो मुझे आप 10 लाख कान दे दो। तो ग्रेट पर्सनैलिटीज वर्शिप यू विथ चॉइसेस्ट ऑफ द प्रेजेस। कहते बड़े बड़े भक्त जो होते हैं ना, वो चुन चुन के आपके प्रेजेस निकालते हैं। तो बड़े बड़े जो भी प्योर डिवोशन में जाना चाहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ करके भगवान के बारे में लिखता है, भगवान के गुणगान करने के लिए। उसका पर्सनल कनेक्ट होता है ना। तो यू विल फाइंड, आप बैक टू गॉडेड ले लो, बैक टू गॉडेड में हर महीने कोई ना कोई डिवोटी उसमें पोएम लिख रहा होता है कृष्णा पे। कृष्णा पे लिखेंगे या किसी आचार्य पे लिखेंगे, लेकिन दीज आर द प्योर डिवोटीज हु आर एक्चुअली मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, एंड दे आर बिकमिंग पोएटिक एंड ऑफरिंग देयर पोएम्स टू कृष्णा। नाउ दिस इज द पाथ हाउ यू गो टुवर्ड्स प्योर डिवोटीज। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक पे आपको प्योर डिवोटीज नहीं मिलेंगे, लाखों लाखों प्योर डिवोटीज है, लाखों प्योर डिवोटीज, पता भी नहीं होता, लेकिन कहीं घर में चुपके रूम में बैठ के उनकी डायरीज भरी ही रहती है ऐसे पोएम्स के साथ, इतना कृष्णा का गुणगान करते रहते हैं। पब्लिश नहीं करेंगे, कभी कभी विनम्रता इतनी होती है कि उनको पब्लिक में नहीं आना होता, लेकिन ऐसे बड़े सारे शुद्ध भक्त मिलेंगे जो अपने ही मन में कृष्णा को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, अपने ही मन में बोलते रहेंगे, कृष्णा से बातें करेंगे, कृष्णा के बारे में लिखेंगे। अब ये जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया, उनका बस पब्लिक हो गया। वैसे ही कई सारे हरिदास ठाकुर जी थे, उनका भी पब्लिक हो गया। बाकी लोगों ने किया इसलिए पता चला, नहीं तो इन्होंने तो खुद कुछ नहीं करना था। सो ग्रेट पर्सनालिटीज वर्शिप यू विथ चॉइसेस्ट ऑफ प्रेजेस। बहुत चूज कर करके आपके गुणगान गाते हैं। ऐसे ही तो कृष्णा के बारे में अनलिमिटेड अनंत लीलाएं बोलने के लिए, लेकिन उसमें से सिलेक्ट कर करके जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी ऐसे निकाल के करते हैं। These praises are like saffron particles floating around your lotus feet. तो केसर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, केसर केसर पता है ना आपको, सैफरन, तो उसके पार्टिकल्स है ना जो पाव के आसपास कृष्णा के ऐसे पड़े रहते हैं। हमारे लिए तो सैफरन अर्थ पे, पृथ्वी पे सबसे महंगा ये है, एलिमेंट है, लेकिन कृष्णा के चरण कमलों में वो हर जगह गोलोक में पड़ा रहता है। तो कहते हैं ना, गोलोक में जो नीचे होता है ये मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, वो सबसे ऊपर होता है। सबसे महंगा हमारे लिए केसर है, और गोलोक में वो इतना ज्यादा महंगा हमारे लिए जो केसर है, वहां पे गोलोक में हर जगह चरण कमलों पे कृष्णा के पड़े रहता है। कृष्णा वॉक्स ऑन दैट। हमारे यहाँ कश्मीर में खेती करने के लिए इट टेक सो मच टाइम फॉर सैफरन टू ग्रो, और वहां पे देखो, वहां पे इटरनली हमेशा ही सैफरन रहता है, सब लोग उसके ऊपर पाव रख के चलते हैं। सैफरन की खेती में पाव पाव भी नहीं रखते लोग, लेकिन ये लोग रखते रहते हैं। सो कृष्णा के पाव के आसपास जो सैफरन की ये पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सारे पड़े रहते हैं। और जो ये होते हैं बड़े बड़े भक्त होते हैं, वो ऐसे चरण कमलों के गुणगान गाते हैं जो चरण कमल हमेशा सैफरन पार्टिकल्स में रहते हैं। So when the devotees speak your glories, the divine sound vibration from their mouths carries the aroma of saffron dust of your lotus feet all the way to forgetful souls who wake up and remember that eternal relationship with you. तो जब प्योर डिवोटीज आपके बारे में चरण कमलों के गुणगान गाते हैं, तो आपके चरण कमलों से जो खुशबू निकलती है, वो उस केसर की तरह होती है, जो डस्ट बन के वो खुशबू सारे वो लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने आपका नाम भी नहीं सुना होता, जो आपको भूल चुके होते हैं। तो जैसे ही शुद्ध भक्त आपके चरण कमलों के गुणगान गाने लगते हैं, ये शब्द जो है उनके मुख से वो जाते हैं हवा में, और वो ऐसे लोगों तक जाते हैं जो बिल्कुल भी अपना रिश्ता कृष्णा के साथ भूल गए हैं। और वैसे वैसे वो फ्रैग्रेंस जब उनके कानों पे पड़ता है, तो उनका वापस रिश्ता डेवलप हो जाता है कृष्णा के साथ। जो भूले हुए होते हैं, वो कृष्णा को सडनली याद करते हैं और बहुत क्लोजली अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनका गहरा रिश्ता बन जाता है कृष्णा के साथ। देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन हियरिंग अबाउट यू। पृथु महाराज कहते हैं इससे ज्यादा पावरफुल कोई मेथड ही नहीं है कृष्णा आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, भूला हुआ रिश्ता याद करने के लिए, और फिर उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सुनने से ऊपर
कोई और मेथड है ही नहीं, ये सबसे टॉप मोस्ट मेथड है, ऐसे पृथु महाराज कहते हैं। देयरफॉर माय ओनली विश इज टू हियर फ्रॉम द माउथ ऑफ योर डिवोटीज। कहते कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके भक्तों के मुख से आपके चरण कमलों के गुणगान गाऊं, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते मेरे 10 लाख कान दे दो, 10 लाख लीलाएं आपकी पैरेलली मेरे सारे 10 लाख कान सुनते रहे, मुझे इतना ही चाहिए। और सारे जितने भी डिवोटीज है जो भी बोल रहे हैं आपके बारे में, मुझे सुनना है, आपके गुणगान सुनने हैं। तो किंग पृथु कंटिन्यू टू प्रेज द पावर ऑफ हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटीज। तो उन्होंने कंटिन्यूअसली बोलते रहे कि कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जो गुणगान है वो सुनना, डिवोटीज के थ्रू सुनना। इसलिए कहते हैं कि ऐसे किसी से श्रीमद् भागवतम या हरिकथा नहीं सुननी चाहिए जो उसमें से बिजनेस करता है, जो पैसा कमाने की लालच रखता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे उसका एजेंडा होता है कि ये करने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, इनके इतने टिकट होंगे, ऐसे करके जिसके मन में है, ऐसे इंसान से भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। भागवत कथा हमेशा ऐसे इंसान से सुनो जो निस्वार्थ भावना से सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा करता है, उसके पीछे उसका और कोई कारण हो, कोई सेकेंडरी रीजन होना ही नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है अगर आप सही भक्त से सुनते हो तो। और फिर ऐसे भक्त से जैसे सुनते हैं तो हमारा रिश्ता जो होता है ना जल्दी रिवील हो जाता है, जो हम भूल चुके होते हैं, बहुत सारे जन्मों से हम भूलते हुए आए होते हैं, और फिर शुद्ध भक्त के कानों से सुनते हैं तो अचानक से कृष्णा से इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो आसक्ति जाना मुश्किल हो जाती है। अब ऐसे लगता है कि अब तो कृष्णा के बारे में सुने बिना हम जी ही नहीं सकते, अब तो हमें सुनना मैंडेटरी है, हर रोज हमें सुनने, अगर नहीं सुना तो किसी दिन ऐसे लगता है जैसे वो दिन खाली चला गया। तो ऐसे करके जो भूल चुके होते हैं कृष्णा के साथ रिश्ता, उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैं इसकी पावर कम कर ही नहीं सकता, मैं जितना भी बोलूं प्योर डिवोटी से आपकी कथा सुनने के बारे में वो कम ही है, मैं कितना भी प्रेज करूं, इसकी कितनी भी तारीफ करूं, लेकिन ये प्रोसेस को कोई डिफीट नहीं कर सकता। कहते ओनली इफ वन इज इन एनिमल ही वुड लीव द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। कहते अगर कोई एनिमल है ना तो एनिमल ही प्योर डिवोटीज का संग छोड़ना चाहेगा। इवन गॉडेस ऑफ फॉर्चून डिजायर्स टू हियर योर अनलिमिटेड ग्लोरीज। कहते कि कोई एनिमल ही होगा जो ऐसे संग छोड़ना चाहेगा। जो लक्ष्मी माता है, गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, वो भी आपके गुणगान सुनना चाहती है, वो भी कंटिन्यूअसली आपके गुणगान सुनना चाहती है। कहते कि अगर लक्ष्मी माता सुनना चाहती है तो बाकी जीवात्माओं की तो बात ही क्या करनी, उन्होंने बस एक बार सुनने की देरी है, एक बार वो सुन ले। अगर सोचो कोई भी जीवात्मा एक बार प्रभुपाद को सुन ले, वो चाहे भी तो वो छोड़ नहीं सकता कृष्ण की लीलाएं, उसे और सुनने का मन करेगा। ये होती है पावर टू लिसन अबाउट कृष्णा फ्रॉम प्योर डिवोटीज। तो कहते इवन गॉडेस ऑफ फॉर्चून डिजायर्स टू योर अनलिमिटेड ग्लोरीज ऑल द टाइम। तो पृथु महाराज चक्कल्ड एंड सेड, पृथु महाराज फिर हंसे और कहते नाउ आई विश टू सर्व योर लोटस फीट जस्ट लाइक श्रीमती लक्ष्मी देवी। फिर कहते पृथु महाराज अब तो मेरी इच्छा हो रही है जैसे लक्ष्मी माता आपके चरण कमलों की सेवा करती है ना, मैं बिल्कुल वैसी आपके चरण कमलों की सेवा करूं लक्ष्मी देवी की तरह। और पृथु महाराज स्माइल किया। कहते हाउएवर आई एम अफ्रेड दैट मदर लक्ष्मी एंड आई वुड compete फॉर सेम सर्विस। कहते मुझे लेकिन थोड़ी सी डर लग रहा है कि लक्ष्मी माता और मुझ में थोड़ी सी कंपटीशन हो जाएगी कि कौन चरण कमल आपके दबाएगा। एंड देन मदर लक्ष्मी में गेट एंग्री ऑल्सो विथ मी, लक्ष्मी माता मुझसे गुस्सा भी हो जाए फॉर ट्राइंग टू टेक हर सर्विस फ्रॉम हर हैंड्स। कहते हैं कि माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाएगी कि मैं उनके हाथ से सेवा छीन रहा हूं, इसलिए एंड शी होल्ड्स डियर टू हर हार्ट, तो उनको उनके दिल में बहुत चोट पहुंचेगी अगर मैंने उनके हाथों से उनकी सेवा निकाल दी, तो लक्ष्मी माता बड़ी नाराज हो जाएगी। वैसे तो मैं चाहता हूँ वो जो सेवा करती है वही मैं करूं, लेकिन उनके दिल को बहुत चोट लगेगी। कहते इनफैक्ट मदर लक्ष्मी में बिकम एंग्री विथ मी ऑल्सो फॉर ट्राइंग टू टेक हर सर्विस, फिर बहुत गुस्सा भी हो सकती है। येट आई होप दैट इफ देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग यू विल टेक माई साइड। फिर पृथु महाराज कहते हैं अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई लक्ष्मी माता और मुझ में, अगर ऐसा कुछ हुआ जहां लक्ष्मी माता ने सोच लिया कि मैं उनके हाथ से सेवा खींच कर लेना चाहता हूँ और वो अगर गुस्सा होगी, तो मुझे इतनी गारंटी है कि आप मेरी साइड पक्का लोगे। मिसअंडरस्टैंडिंग में आप मेरी साइड पक्का लोगे, बिकॉज यू आर काइंड टू द पुअर। कहते क्योंकि मैं तो गरीब हूँ,
मजाक कर रहे हैं। ये होता है रिश्ता भक्त का कृष्णा के साथ। मतलब भक्त रोएगा भी कृष्णा के लिए और बाद में मजाक भी कृष्णा के साथ ही करेगा। तो पृथु महाराज कहते, लेकिन मुझे पता है आप मेरी साइड लोगे अगर लक्ष्मी माता मुझ पे गुस्सा हो गई, क्योंकि आप तो हमेशा दीन दयाल हो, आप तो गरीबों के साइड लेते हो, हमेशा गरीबों पे दया दिखाते हो। लक्ष्मी माता तो स्वयं इतनी रिच है, उनकी साइड लेने की क्या जरूरत है, आप तो मेरी साइड लोगे। कहते यू मैग्नीफाई वॉट एवर लिटिल सर्विस वी डू। कहते कि हम छोटी सी चीज भी करें ना आपके लिए, आप उसका इतना बड़ा पहाड़ बना के प्रेजेंट करते हो। कृष्णा के प्रेजेंटेशन स्किल्स देखो, आपने बस यहाँ से कुछ उठा के वहां रख दिया, कृष्णा ने सबको बताना है उसने ऐसे किया, मेरे भक्त ने ऐसे किया, ये किया, वो किया, तारीफों के पुल बांध देने हैं। तो कृष्णा जहां पे भी जाते थे, जब द्वारकाधीश थे, wherever Krishna used to go, he will glorify Arjuna. Wherever he goes, उनको उनके मन से अर्जुन कभी निकलते ही नहीं थे। जहां पे भी जाते थे ना, जिससे भी राजा से मिलेंगे ना, कहेंगे आप पांडु पुत्रों को जानते हो, अच्छा क्या आप अर्जुन को जानते हो, फिर सब कहते थे हाँ हाँ, अर्जुन को कौन नहीं जानता, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, उसने ये किया, उसने ऐसे किया, वैसे किया। जहां पे भी जाना कृष्णा ने अर्जुन की बात पक्का करनी, बिकॉज कृष्णा लव्स पीपल हु डू देयर ड्यूटीज परफेक्टली। अर्जुन वॉज वन ऑफ दोज फ्यू जो अपनी ड्यूटी हमेशा परफेक्टली करते थे, ओवर थिंक नहीं करते थे, ज्यादा सोचते नहीं थे। ही वॉज वेरी क्लियर इन इट, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैंने ऐसे करना है, अभी मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, मैंने बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो उनके दिमाग में ना क्लैरिटी बहुत अच्छी थी और पूरा 100% हार्डवर्क डालते थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन अर्जुन के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है वो स्मार्ट वर्क भी करते थे, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क का तड़का डालते थे। हर चीज में पूरी मेहनत से 100% देते थे। एंड दैट्स हाउ ही यूज्ड टू बिकम फेवरेट ऑफ कृष्णा, और कृष्णा ने उनके अचीवमेंट के पूल बांध देने। इसलिए पृथु महाराज कहते कि यू मैग्नीफाई वॉट एवर लिटिल सर्विस वी डू। आप बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हो भक्तों की। Even if she becomes angry and leaves you, you are self-satisfied and can do without her. कहते हैं अगर लक्ष्मी माता मुझ पे गुस्सा भी हो गई और बोली कि अब ये आपके पाँव दबा रहे हैं, मेरा क्या यहाँ पे काम है, मैं चली जाती हूँ। अगर ऐसे करके लक्ष्मी माता चली भी गई तो भी आप इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हो, रिनंसिएट हो, मतलब कृष्णा के अंदर वैराग्य इतना है कि तो भी आप दुखी नहीं होगे, आप बिल्कुल अच्छे खुश रहोगे और आप उनके बिना भी जी सकते हो, इतना मुझे पता है। Look at him. तो किंग पृथु went on glorifying and went on smiling. फिर पृथु महाराज बड़े हंस हंस के बात कर रहे थे लॉर्ड विष्णु से, और बहुत ही हंस हंस के ऐसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि हाँ हाँ ऐसा हो गया तो अभी तो मेरा मन कर रहा है ऐसे। सो दिस वॉज सम ऑफ द इनफॉर्मल टॉक दैट डिवोटी वॉज डूइंग विद कृष्णा। एंड देन माई लॉर्ड, पृथु महाराज ने फिर आर्ग्यू किया। कहते योर वर्ड्स इन वेदास आर वेरी अल्योरिंग एंड स्वीट। कहते कि आपके जो शब्द है ना वेद शास्त्रों में, वो बहुत स्वीट है, बहुत अल्योरिंग है। क्यों कहा गया है कृष्णा के वर्ड्स है? क्योंकि ये जो साउंड आया था ना मटेरियल वर्ल्ड में, द साउंड हैज मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्णा ओनली। इथर आया है, कृष्णा से आया है। आकाश जो हम कहते हैं ना, भूमि, आपो, नल, वायु, खम, तो उसमें जो आकाश जो है, इथर जो है, ये कृष्णा से ही आता है। मटेरियल वर्ल्ड में सारे एलिमेंट्स कृष्णा से आते हैं। तो कहते कि अब ये वेद शास्त्रों का जो उच्चारण निकला था वो तो आप ही हो, लेकिन ये बहुत ही स्वीट है और बहुत ही ज्यादा अल्योरिंग है, मतलब अट्रैक्ट करते हैं वेद शास्त्र, किसको नहीं करते। ऋग्वेद पढ़ेगा वो बहुत ही एंजॉय करेगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन कलयुग में चलो इतना टाइम नहीं है सब कुछ रिसर्च करने के लिए, इसलिए श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता इज द बेस्ट। उसी को पढ़ते रहो, मतलब कोई एक चीज में परफेक्शन पाना ज्यादा बेटर है, रादर देन 10 चीजों पे पाव रख के खड़े हो जाना और फाइनली कुछ भी नहीं आना, कंफ्यूज होके बैठ जाना। लेकिन यहाँ पे कहते कि आप वेद शास्त्रों में आपके जो वर्ड्स है वो बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत स्वीट है, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर योर प्योर डिवोटीज। कहते लेकिन ये वेद शास्त्रों में जो शब्द है ना, वो आपके शुद्ध भक्तों के लिए अच्छे नहीं है। पीपल एंगेज इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। ये वेद शास्त्र पढ़कर लोग क्या कर लेते हैं ना, फिर भौतिकवादी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं, क्योंकि ये सारे वेदों में मेथड्स बताई गई है। आपको बेटा चाहिए तो क्या करना चाहिए, बेटी चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये चाहिए तो क्या करना चाहिए, वो चाहे तो ये रिचुअल फॉलो करो, ऐसे करके सारे मेथड्स दिए गए हैं। कुछ भी अचीव करना है आपको लाइफ में उसके लिए। तो वेद शास्त्रों का जो मूल मंत्र होता है ना, कि आप सब कुछ पाओ और सब कुछ पाने के बाद सब कुछ आ गया आपके पास, फिर कृष्णा की चरण में रखो
और फिर उसमें से डिटैच हो जाओ, अनासक्त हो जाओ और कृष्णा के चरण चले, मतलब शरण चले जाओ। तो ये मेथड है एक्चुअल वेद शास्त्रों में। लेकिन होता क्या है ना, पढ़ते 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 अंदर की लालच जागृत हो जाती है, और जैसे ही आप पढ़ रहे होते हो, एक पेज गया, ये भी मिल सकता है। अच्छा, जो आपके मन में कभी इच्छा थी नहीं ना, वो पढ़ के आपको पता चलेगा, मैं अपना नाक भी बदल सकता हूँ, मैं अपना रूप भी बदल सकता हूँ, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ, ओ मेरे पास इतने डायमंड्स आ सकते हैं, ऐसे किया तो वैसे किया तो। अब जो मन में कभी इच्छा थी नहीं ना, उसमें अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस आने के बाद आपको वो चीज चाहिए हो जाती है, और चाहिए तो चाहिए, फिर लालच बढ़ जाता है। लालच कब आपका ग्रीड लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो खुद ही इंसान को पता नहीं चलता। तो इसलिए कहते हैं कि वेद शास्त्रों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो सारे मेथड्स दिए हैं, ये पाओ ये पाओ, ये चाहिए तो ऐसे करो, वो चाहिए तो ऐसे करो, और फिर एंड एंड में बोला जाता है कि सब कुछ जो भी कमाया है वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको अर्पित करके आप शरीर छोड़ने की प्रोसेस बाद में सिखाई जाती है, सीक्वेंस में बताया जाता है कि अब ये चाहिए तो ऐसे मेडिटेशन करो, वैसे मेडिटेशन करो। तो कोई लोग ना पहले ऐसे सोचेंगे मुझे पैसा चाहिए, तो दो आईब्रोज के बीच में ऐसे लाइट इमेजिन करेंगे और उसमें पैसे देखेंगे तो उनके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब पैसा आ गया, फिर वो सोचेंगे बेटा, तो दो आईब्रोज के बीच में जो सेंटर में ये स्पॉट होता है जहां मैंने बिंदी लगाई है, तो वहां पे फोकस करेंगे और बेटा देखेंगे तो उनको बेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, वेद शास्त्र आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डाल रहे हैं। ये ना कहना प्रकार है ना, कुछ भी करके आप इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, और साथ साथ कोई मंत्र भी बोल रहे हो, ओमकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सम मंत्र यू आर डूइंग एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम किसी डेमिगॉड के लिए कुछ आप ऑफर भी कर रहे हो, फूल ऑफर कर रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो। तो आपको एक पूरे मेथड में डाला जा रहा है जिससे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन वो मेथड जो है, वो धीरे 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 भगवान से कैसे कनेक्ट करती है, एंड में आ जाता है, अच्छा आपको ये सब कुछ मिल गया, पृथ्वी पे जो चाहिए मिल गया, नाउ आर यू इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अदर प्लैनेट्स, ओके, अब ले मेडिटेशन करो, ऐसे करो, प्राणवायु ऊपर शिफ्ट करो, ऐसे करो, ऊपर शिफ्ट करो, लाओ दो आईब्रोज के बीच में, अब लाओ ऊपर, और फिर बाहर कैसे निकलना है। फिर वेद शास्त्र वहां आ जाते हैं, फिर वेद शास्त्र आपको बाहर निकल के दूसरे प्लैनेट पे जाना सिखाते हैं, फिर दूसरे प्लैनेट से और ऊपर के प्लैनेट में कैसे जाना है वो सिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं अब सब कुछ मिल गया है ना, अब सब कुछ आप भगवान के चरणों में छोड़ दो, और फिर आप इतना ज्यादा भगवान पे कंसंट्रेट करो कि आप भगवान के पास ही विलीन हो जाओ। तो कहते हैं इतनी लंबी जो प्रोसेस है ना, इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं, पूरी करो पूरी करो पूरी करो, सब कुछ हाथ में आने के बाद सब कुछ भगवान को ऑफर करो, और फिर जाके भगवान में मन लगाओ पूरे 100% ध्यान से, और फिर भगवान के पास चले जाओ। इतनी लंबी प्रोसेस है। तो पृथु महाराज ने कहा कि ये आपने जो वेद में लिखा है ना, वो बहुत स्वीट साउंड करता है, पढ़ने वाला पूरी तरह ऐसे मतलब ये हो जाए, पूरी तरह इल्यूजन में फंसी जाए, और उसको लगे कि मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। और फिर आप उसको ऐसे लेके जाते हो, ये डिवोटीज के लिए अच्छा नहीं है। कहते शुद्ध भक्तों के लिए आपके वेद शास्त्र अच्छे नहीं है, भले मीठे मीठे लगते हैं, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन प्योर भक्तों को ये कुछ अच्छा नहीं है। पीपल अननेसेसरी लोग ना अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने में लग जाते हैं वेद पढ़कर, एंड अगेन बिकम एनामर्ड बाय द रिजल्ट्स। तो उनको रिजल्ट्स आते हैं तो उनको और खुशी होती है कि और चाहिए और चाहिए, अच्छा ये वर्क कर रहा है अभी और चाहिए, ऐसे करते हैं वो लोग। सो डियर लॉर्ड, ड्यू टू योर इल्यूजरी एनर्जी, पीपल हैव फॉरगॉटन यू एंड आर चेजिंग आफ्टर द सो कॉल्ड हैप्पीनेस। कहते हैं यही जो आपका इल्यूजरी एनर्जी है, भ्रमित वाली, भ्रमित करने वाली एनर्जी है, तो लोग आपको ही भूल जाते हैं, और बाकी जो चीजें खुशी देंगी उनको, सोने का रथ खुशी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उन चीजों के पीछे लोग भागने लग जाते हैं। और कभी कभी वो फ्रेंड्स के पीछे भागते हैं, कभी सोसाइटी के पीछे भागने लग, किसी को इसका भी एडिक्शन होता है, फ्रेंड्स का, उनको एक फ्रेंड है काफी नहीं, दो चाहिए, दो नहीं तो तीन चाहिए, 10 चाहिए नहीं 15 चाहिए। कुछ लोगों को, आज ही मैं किसी के साथ काम कर रही थी, उस पता चला उनको हजारों और हजारों लोगों के साथ उनको ये होना है, और उनको चाहिए लोगों के साथ कनेक्ट होना और दोस्त बनाने। सो ये वाली जो होती है इसको भी आसक्ति कहते हैं, कि आपके अंदर ही बहुत इच्छा हो जाती है, बहुत सारे लोग मुझे पहचाने, बहुत सारे लोग मेरी बातें माने,
मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो उनके अंदर ये वाली जो इच्छा होती है ना, ये उनको इल्यूजरी, ये भ्रमित करने वाली इच्छा है, जो आपको कृष्ण से दूर लेके जाती है। उस इच्छा में अगर आपके अंदर ऐसा है ना कि हाँ, बहुत सारे लोगों तक कृष्ण पहुंचाना चाहता हूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पहचाने और मुझसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो और मुझे बहुत ज्यादा मेरा ही गुणगान करे, ये वाली इच्छा भ्रमित वाली इच्छा है। तो कहते कि बहुत सारे लोग फिर सो कॉल्ड हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, जितने भी हो कम पड़ जाते हैं। सोसाइटी में मान सम्मान चाहिए होता है और उनको ढेर सारा लव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड लव, ये तीन चीजें उनको जितनी भी मिले उतना कम ही लगता है। लव में फिर वही आ जाता है कि ये भी तारीफ करे, वो भी तारीफ करे, ये भी तारीफ करे, सबने बोलना चाहिए आई एम द बेस्ट, दैट्स इट। सब लोग आए और बोले यू आर ओनली द बेस्ट, यू आर ओनली द बेस्ट। तो ये लोग फिर क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते। तो पृथु महाराज कहते हैं कि डियर लॉर्ड, आपकी भ्रमित वाली शक्ति की वजह से लोग आपके पीछे जाने से बेहतर फ्रेंड्स के पीछे जाना सोचते हैं, सोसाइटी के पीछे जाना की सोचते हैं, और कहीं जहां पे भी प्यार मिलेगा उसके पीछे भागते हैं। फिर वो पेट भी हो सकता है कोई, या फिर उनका कोई फेवरेट टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, जहां से भी प्यार मिलेगा वहां से बटोरने की कोशिश करते हैं। Therefore, please don't ask me to take anything material from here. तो कहते कि मुझे भौतिक जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये मत बोलो कि मटेरियल वर्ल्ड से कुछ चाहिए। एज अ फादर हु डज व्हाट इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड, यू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो ये वही हुआ शादी माम त्वम प्रपन्नम, कि जैसे पिताजी को लगता है कि ये मेरे बेटे के लिए अच्छा है, उसके बेसिस पे पिताजी देते हैं। सपोज बेटे ने बोला मुझे पापा गन चाहिए खेलने के लिए, पापा ने बोला तू ये बैट पकड़ ले, क्रिकेट खेल ले, लेकिन गन में तेरे को खेलने के लिए नहीं दूंगा। पिताजी का जो भी मर्जी है, पिताजी वही देंगे जो उनको लगता है कि बेटे को ज्यादा फायदेमंद करेगा। बेटे की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अगर बेटे की हर इच्छा पूरी करते गए ना, तो एक तो बेटे के पास आधी बुद्धि होगी, छोटे बेटे के पास, और छोटा है बच्चा, उसके आधी बुद्धि के हिसाब से आधी बुद्धि की इच्छा पूरी करने लग जाएंगे, तो उसकी बुद्धि हमेशा आधी ही रहेगी, कभी पूरी होगी ही नहीं। सो इसलिए संपूर्ण बुद्धि आने के बाद बड़े लोग जो डिसाइड करते हैं कि ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कारण होता है। तो नाराज नहीं होना चाहिए जब किसी चीज के लिए बड़े लोग मना करते हैं। तो यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे हैं कि जैसे एक पिता होता है, उसको पता होता है बेटे के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वैसे आपको पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। यू डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। इतना सब कुछ मांगने के बाद उन्होंने ओपन कर दिया, पूरा ऑप्शन ओपन कर दिया कृष्णा के लिए। बोला आपको जो लगता है ना सही, वो करो मेरे लिए। मैं कुछ भी मांगूंगा तो मटेरियल तो मैं मांग नहीं सकता। स्पिरिचुअल मैंने 10 लाख कान मांग लिए और आपके गुणगान मांग लिए, वो भी प्योर डिवोटीज से। अब आपको जो देना है दे दो, मैं बड़ी खुशी खुशी ले लूंगा, ऐसे कहा। तो लॉर्ड स्माइल, फिर लॉर्ड विष्णु स्माइल किया, कहते कि ब्लेसिंग्स अपॉन यू माय डियर पृथु, ब्लेसिंग्स अपॉन यू, कहते तुम्हें ढेर सारे आशीर्वाद मिले। मे यू ऑलवेज एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस। कहते मैं तुम्हें एक ही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मेरी सेवा में कार्यरत रहो। इससे बड़ी तो हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। आप वो टेम्पल में रहने वाले लोगों से पूछो कितने खुश रहते हैं। सुबह भी कुछ प्रसादम बना रहे हैं, दोपहर को भी भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। वो संध्या आरती होने के बाद भी वो थके नहीं रहते। उनको मन करता है कि कब सुबह होगी, कब मंगल आरती करेंगे, कब मंगल आरती करेंगे। ऐसे अंदर से होता है। कितनी भी सेवा करो ना, इनका शरीर थकता ही नहीं है। ये लोग इतने, कुछ कुछ लोग इतने हैप्पी रहते हैं। उनको पूछेंगे आज आपने इतना ज्यादा प्रसादम बनाया, आप थके नहीं? नहीं नहीं, थकना क्या, हमें तो अभी वहां जाना है, वहां से ये पिकअप करके आना है, वहां से वो पिकअप करना है। वो थकते ही नहीं है। ट्रांसेंडेंटली उनके शरीर में ही इतना ट्रांसेंडेंटलिज्म होता है कि उनका शरीर थकता नहीं है, क्योंकि आनंद ज्यादा होता है ना कृष्णा से। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल द लव एंड हैप्पीनेस। तो इनके अंदर वो सारा कृष्णा से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। दे डोंट गेट टायर्ड ओनली एंड दे आर हैप्पीली वांटिंग टू सर्व मोर एंड मोर। और सेवा करनी है, और सेवा करनी है। तो उनके शरीर में ये फुर्ती आती कहाँ से? कृष्णा से आती है, बिकॉज कृष्णा इज सच्चिदानंद। तो कृष्ण जो सच्चिदानंद है, उससे आनंद नहीं आएगा हमारे पास? आना ही आना है। तो वो कहते हैं कि ये सारे जो लोग हैं, तो लॉर्ड विष्णु ने कहा ब्लेसिंग्स अपॉन यू, मैं चाहता हूँ आप हमेशा मेरी सेवा में कार्यरत रहो। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स एंड केयरफुली फॉलो माई ऑर्डर्स। कहते कि आप सारे सिटीजन्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करो और बहुत ध्यान से मैंने जो ऑर्डर्स दिए हैं
वो फॉलो करो। डू नॉट गेट मिसलीड बाय एनीथिंग। कहते गलती से भी कोई और आपको कुछ बताएगा तो उसकी बातों में आकर गलत डिसीजन कभी मत लेना। मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसको फॉलो करना। पता है इस सेंटेंस में इतनी पावर है ना, ये सेंटेंस एज इफ ये हमारे लिए बताया गया है। पृथु महाराज को तो जरूरत नहीं है इसकी, वो तो स्वयं भगवान का इनकारनेशन है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरत है। कोई भी कुछ भी बोलेगा उसकी बातों में आने से पहले पृथु महाराज को दी गई भगवान नारायण ने जो इंस्ट्रक्शंस है ना, उस पे फोकस कर लेना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसे लगता है ना, मैंने इससे ये पूछा उसने ऐसे बताया, मैंने उससे ये पूछा उसने ऐसे बताया, उसको ये पूछा उसने ऐसे बताया, अब मैं तीनों में से किसकी बात सुनूं? तो आओ ना भागवतम में आओ, पृथु महाराज को जो इंस्ट्रक्शंस दिए है लॉर्ड विष्णु ने वो पढ़ो, उसमें से आपको आंसर पक्का मिल जाएगा। इट इज लाइक मिनी भगवत गीता। मिनी भगवत गीता है पृथु महाराज को दिए गए इंस्ट्रक्शंस। जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए है ना, उस हर इंस्ट्रक्शन पे एक चैप्टर भगवत गीता में आपको मिल जाता है। सो यू कम बैक टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड यू विल गेट द आंसर इन दिस चैप्टर ओनली। तो इतनी पावर है इस चैप्टर में। ये चैप्टर को हल्के में मत लेना। जब भी कंफ्यूजन पाओगे बाहर के लोगों में, स्पेशली घर के लोगों में कुछ नहीं, लेकिन बाहर के लोगों के साथ डील करते वक्त जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, स्कूल में प्रॉब्लम आ रहा है, ट्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी आप क्लासेस में जा रहे हो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, बड़े होके ऑफिस जाने लगोगे वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, या फिर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, कम बैक टू दिस चैप्टर। दिस इज द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी घर के बाहर की दुनिया है और वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे घर के बाहर की दुनिया के, वो सारे पृथु महाराज के इस चैप्टर में आके आपको सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ कैंटो 20th चैप्टर याद रखना। फोर्थ कैंटो 20th चैप्टर 4.20 4.20 4.20। आपके मन में ये नंबर आपके फिक्स होना चाहिए 4.20। 4.20 में जैसे आप आओगे ना, आपके सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पे कि मैंने जो ऑर्डर्स दिए वो केयरफुली ऑर्डर फॉलो करो, और किसी और ने दी गई किसी भी चीज से मिसलीड मत होना। मतलब अपने आप ही अपना रास्ता गलत मत चुन लेना क्योंकि दूसरा कोई इंसान कुछ बता रहा है। इसी ने बोला इस रास्ते जाओ, आप चलने लग गए, और फिर वहां पे जाके आपको पता चला हाय मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया। तो वहां से यू टर्न आते वक्त जिसने आपको ये रास्ता बताया था, आप उसको तो बहुत बुरा भला बोलोगे कि उसने मुझे बोला यहाँ जाओ, उसने मुझे बोला ये करो वो करो, एंड देन यू विल ऑल यू विल गेट इज ब्लेम। आपको बस इतनी खुशी मिलेगी कि मैं उसको ब्लेम कर पाया, लेकिन क्या आप जहां जाना था वहां पहुंचे? क्या नहीं पहुंचे। तो पृथु महाराज कह रहे हैं, लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि दूसरे जो भी बताएंगे ना उससे मिसलीड मत होना। मैंने जो बताया है ना उस पे फोकस करो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। सी दिस इज लॉर्ड विष्णु डायरेक्टली टेलिंग, एज इफ भगवान को पता है हमें मिसलीड करने वाले बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, और मिलते भी है, विश्वास रखो। आपको जब प्रॉब्लम में होते हो ना, आपको मिसलीड करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, सही दिशा दिखाने वाला एक ही इंसान मिलेगा। लेकिन मिसलीड करने वाले, मिसलीड मतलब गलत राह पे ले जाने वाले या गलत दिशा दिखाने वाले भी 10 मिल जाएंगे, 10 में से कोई एक होगा जो आपको सही दिशा दिखाएगा। अब वो सही दिशा दिखा रहा है या नहीं, वो कैसे वेरीफाई करोगे? तो 4.20 में आके कि उसने बताई हुई दिशा इस दिशा से मैच कर रही है क्या। अगर मैच कर रही है तो ये इंसान मुझे सच बता रहा है, अगर मैच नहीं कर रही तो सिंपल वो इंसान मुझे सच नहीं बता रहा। इतना बेसिक फॉर्मूला हमें सामने खड़ा है। हमने तो लाइफ में पूरी लाइफ हम चीट नहीं हो सकते किसी इंसान से इफ वी फॉलो 4.20। दैट्स ऑल। 4.20 इज आंसर टू ऑल योर आउटसाइड प्रॉब्लम्स आउटसाइड ऑफ द हाउस। तो कहते हैं कि किसी से भी मिसलीड मत होना, अच्छे से रूल करना, और आपको आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। द इनफैलिबल लॉर्ड अच्युत अप्रिशिएटेड द हार्टफेल्ट प्रेयर्स ऑफ पृथु महाराज। तो भगवान ने फिर पृथु महाराज के जो भी रिक्वेस्ट थी उसको बहुत अप्रिशिएट किया। कहते आफ्टर बीइंग वर्शिप्ड बाय द किंग लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। किंग पृथु आल्सो ऑनर्ड एंड वर्शिप्ड ऑल हिज गेस्ट। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर भगवान ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद देके चले गए। आशीर्वाद में यही बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप हमेशा मेरी सेवा करते रहो, आप कभी मुझे भूलो मत। साथ साथ मैंने दिए गए इंस्ट्रक्शंस आप याद रखना, किसी और की सुन के उनके हिसाब से करने मत लग जाना। मैंने जो बताया है उस पे तो भरोसा रखो। मुझे इतना ही कहना है, बहुत भरोसा रखो कृष्णा पे। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है।
आपको इतना भरोसा होना चाहिए ना कि भगवत गीता खोली री खोली मुझे सॉल्यूशन मिलने वाला है, मैंने श्रीमद् भागवतम खोला खोला मुझे सॉल्यूशन मिल जाना है, इतना भरोसा होना चाहिए ना। जब भरोसा नहीं होता ना कृष्णा के बोलने पे, अभी लॉर्ड विष्णु इतना बता ही रहे हैं पृथु महाराज को, उससे ही पता चलो कि कितना कॉन्फिडेंस है कृष्णा को अपने इंस्ट्रक्शंस में, कि वो खुद से ही बोल रहे दूसरों की बात मत मानो, मेरी बात मानो। इससे पता चलता है कि अगर हमने भी भरोसा रखा ना पृथु महाराज की तरह, हमें भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, हमारे सारे प्रॉब्लम इधर ही आके सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको याद रखने हैं इंस्ट्रक्शंस, याद रखने हैं, इसलिए मैं कहती हूँ डायरी और पेन लेके बैठ जाया करो और नोट डाउन किया करो, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन करो, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पता चल जाएंगे लॉर्ड विष्णु ने क्या क्या बताया पृथु महाराज को। फिर कहते कि लॉर्ड ब्लेस्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम, दोनों ने एक दूसरे को ऑनर किया। और जितने भी आए थे वहां पे कौन कौन प्रेजेंट था पता है? सारे डेमिगॉड्स थे, ऋषि मुनि थे, पितृलोक में से लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, गंधर्व भी आए हुए थे, सिद्ध आए हुए थे, चरण आए हुए थे, और किन्नर आए हुए थे, अप्सराएं आई हुई थी, देवता लोग आए हुए थे, पृथ्वी पे जो ऋषि मुनि है हिमालय में बैठने वाले वो आए हुए थे, बहुत सारे बर्ड्स आए हुए थे, और साथ साथ जितने भी यज्ञ में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो सारे आए हुए थे। तो सब ने दे बिगैन टू रिटर्न टू देयर ओन प्लैनेट, सबको वर्शिप किया पृथु महाराज ने, सबको रिटर्न गिफ्ट दिए। ये याद रखना, घर पे कोई आता है उसको रिटर्न गिफ्ट देना बनता है, उसको खाली हाथ कभी नहीं भेजना। जिसने तो मेहनत की है ना आपके घर में आने के लिए, घर में कोई छोटी मोटी चीजें हमेशा रखना, जिससे कि कोई घर आता है तो उसको रिटर्न गिफ्ट देना। क्योंकि भागवतम में आज तक हमने एक भी यज्ञ ऐसा नहीं देखा है जहां पे किसी को रिटर्न गिफ्ट दिया नहीं गया है। हम क्या करते, हम क्यों खिचड़ी प्रसादम बनाते? खिचड़ी प्रसादम इज लाइक एनीबडी हु कम्स होम, दे गो बैक विद देयर टमी फुल। नाउ टमी फुल इज ऑल्सो अ गिफ्ट दैट यू आर गिविंग, सो यू शुड हैव समथिंग टू गिव देम बैक बिफोर दे लीव द हाउस। आया आया हुआ इंसान कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना है और फिर जाना है, चाहे वो आप अन्न दे दो या कोई छोटे मोटे गिफ्ट रखो घर में, बट ऑलवेज हैव अ स्टॉक ऑफ सच थिंग्स एट होम। क्योंकि भागवतम में कोई भी मीटिंग एम्प्टी हैंडेड नहीं होती। श्रीमद भागवतम में इतने सारे मीटिंग्स, 10th कैंटो तो सारा मीटिंग से ही भरा पड़ा है, डिवोटीज का और भगवान के। और श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो से लेके अभी तक हमने देखा है, जहां पे भी मिले हैं ना भक्त और भगवान, या भक्तों भक्तों के बीच में मीटिंग हुई है, वहां पे हमेशा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान गिफ्ट्स के थ्रू हुआ है। तो पृथु महाराज ने जाते जाते सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया और सबको भेजा, सब अपने अपने प्लैनेट्स पे चले गए। और भगवान जो थे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, लॉर्ड विष्णु अपने वैकुंठ चले गए। द किंग फेल फ्लैट ऑन द ग्राउंड ऑफरिंग ओबेसांसेस टू द लॉर्ड। तो जैसे ही भगवान उड़ के जा रहे थे तो पृथु महाराज पूरी पृथ्वी पे ऐसे पूरा हाथ आगे करके और ऐसे साष्टांग दंडवत होता है, वो दंडवत करते हुए पूरे नीचे ऐसे बेंड होके, जब तक तो भगवान इनविजिबल ऐसे गायब नहीं हो जाते आकाश में, तब तक पृथु महाराज दंडवत करके नीचे लेटे रहे, और उनके आंखों से आंसू निकलते रहे और पृथ्वी माता गीली होती रही, इतने ज्यादा वापस उनको सेपरेशन फील हुआ। द लॉर्ड हैड बीन सो काइंड, उनको इतना याद आया कि भगवान ने इतनी कृपा दिखाई, वेट भी किया, बातें भी की, इतना टाइम दिया और फिर चले गए। फर्स्ट टाइम कृष्णा ने बाय बोला, हाँ ये सच है। अच्छा, फोर्थ कैंटो में आके कृष्णा बाय बोल रहे हैं, नहीं तो हमेशा सबको ऐसे अचानक से वैनिश हुए हैं। फर्स्ट टाइम कृष्णा इज सेइंग बाय। तो लॉर्ड विष्णु ने जाते जाते भी ये उनको कहा था कि आई ब्लेस यू विद द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉर्चून, ऐसे बोल के उनको बाय बोल के चले गए थे। किसी को नहीं बोला है आज तक कृष्णा ने, एटलीस्ट भागवतम में फोर्थ कैंटो में पहुंचने तक। तो लॉर्ड हैड बीन सो काइंड, पृथु महाराज की आंखों से वापस आंसू निकलने लगे, इतने आंसू निकलने लगे कि ऐसे दंडवत किया हुआ था तो वहां का एरिया पृथ्वी का था वो सारा गीला हो गया। एंड देन लॉर्ड हैड रिवील्ड हिमसेल्फ टू द मटेरियल आईज ऑफ लॉर्ड पृथु। तो पृथु महाराज सोच रहे थे कि मेरी ये भौतिकवादी आंखें हैं, इसके सामने भी भगवान आ गए। वैसे तो शास्त्र चक्षु से भगवान दिखते ही रहते, ऐसा कभी होता ही नहीं हम हरि कथा करते और हमें कृष्णा के दर्शन होते नहीं। ये न कि न प्रकार है ना, हम कृष्णा के चरण कमलों के बारे में सोचते हैं, फेस के बारे में सोचते हैं, 2 हैंड्स कभी 4 हैंड्स, कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, तो हमें दर्शन होते रहते हैं। पहली बार मटीरियल आईज को भी दर्शन हुए थे। तो पृथु महाराज कहते भगवान कितने कृपावान है, भौतिकवादी आंखों को भी दर्शन देने आ गए। मतलब इतनी आंखें गिरी हुई होती है भौतिकवादी आंखें, उसमें भी दर्शन देने के लिए आ गए। ही रिवील्ड हिमसेल्फ टू मी,
रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज ग्रेट फॉर्च्यून किंग हेडेड बैक होम। तो रिफ्लेक्ट करने लगे पृथु महाराज कि मेरा नसीब कितना अच्छा है, मेरे ऊपर भगवान ने इतनी ज्यादा कृपा दिखाई। तो ही वॉज फुल ऑफ ग्रेटफुलनेस। सिर्फ भगवान ने आना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। बैठना, बात करना, फिर पृथु महाराज जो बोल रहे हैं वो सुनना, पृथु महाराज मजाक कर रहे हैं वो भी सुनना, हंसना, दोनों भी, दे आर गिगलिंग टुगेदर एंड चकलिंग टुगेदर, तो ये सारा करना और फिर आशीर्वाद देके चले जाना। इतना ज्यादा टाइम देना, इट इज रियली वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतना टाइम तो कृष्णा ने ना ब्रह्मा जी को दिया था, ना इंद्र देवता को दिया था, ध्रुव महाराज को भी नहीं दिया था, कर्दमा मुनि को भी नहीं दिया था, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया था। देवहूति माता को तो लॉर्ड कपिला इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, बट अगेन इट वाज नॉट इन फॉर्म ऑफ 400 फॉर्म। तो देखा जाए तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कृष्णा हैज स्पेंट सो मच टाइम ऑन अ डिवोटी बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, और मजाक मजाक भी वहां पे चला। नाउ दिस इज व्हाई पृथु महाराज, दिस थिंग, पृथु महाराज इज ग्लोरिफाइड इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। वो इतने स्पेशल है कृष्णा के लिए, जिसके लिए कृष्णा इतना टाइम निकालते हैं और इतनी लंबी बात करते हैं। पृथु महाराज के जब हम ग्लोरीज गाते हैं ना, हमें कृष्णा ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। बस पृथु महाराज इज वेरी डियर टू कृष्णा। आज हम कथा यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम की मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।